आखिर ये होली क्यों मनाई जाती है? होली का त्योहार ये कैसे आरंभ हो गया, जिसको आज भारत के लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ में होली का त्योहार, रंगों का त्योहार ये मनाते हैं। आप लोग पकवान खाते हैं, सभी कुछ होली का त्योहार में आप लोगों के घर मिलने के लिए जाते हैं। लोग शराबी भी आपके घर में, लोग दुश्मन भी आपके घर में होली मिलने के लिए आपके पास आते हैं। आखिर कौन थी ये होलिका? कैसे चालू हो गया ये होली का त्योहार? आज जानेंगे नायंदर कहानीकार की इस कहानी में कि होली की सच्चाई, इतिहास क्या है। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। बहुत पुरानी कहानी है जो ये मनुवादी लोग और ये आर्य लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि प्रहलाद का जो पुत्र था, होली उसकी बहन थी एक होलिका, वो जब अग्नि पे बैठी वो जल गई तो उसी को होलिका दहन कहा जाता है, उसी के नाम से हर्षोल्लास मनाया जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है जो इस कहानी में आप जानेंगे। एक हिरण्यकश्यप राजा हुआ करते थे जिनको लोग महाराज कहा करते थे। इनका शासन काफी दूर तक चला करता था। इन पे ये आए हुए आर्य लोग काफी ज्यादा गुस्सा रहने लगे कि इसका राजपाट इससे लड़ झगड़ करके इसे हकनाना चाहते थे। हिरण्यकश्यप से बस में इसको अपना करना चाहते थे, लेकिन इसे बस में नहीं कर पाते थे क्योंकि इतना योद्धा और सूरवीर थे हिरण्यकश्यप राजा। तो इन्होंने एक साजिश रची, इन आर्यों ने एक साजिश रची, क्यों ना इसको घर को बर्बाद कर दिया जाए, क्यों ना इसके घर को बर्बाद कर दिया जाए तो इसी का हम घमंड तोड़ पाएंगे। घर को बर्बाद करने के लिए इसका एक पुत्र होता है हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद, उसे अपनी संगत में रखते हैं और उसे नशेबाजी की आदत लगाना शुरू कर देते हैं। दारू पिलाना और सट्टा खेलना और जुआ खेलना सब कुछ उसे सिखाने लग जाते हैं। उसकी लत इतनी ज़्यादा खराब होने लग गई, पिता भी उसके जानने लग गए, हिरण्यकश्यप भी जानने लग गए, तो उसे डांटे फटकारे और कहें कि ऐसा काम क्यों करता है, इन दुश्मनों के साथ में क्यों जाता है। लेकिन जिसकी जो आदत लग जाती है वो आदत कहाँ सुधरती है। लेकिन जिसके घर को बर्बाद करना हो, उसके पुत्र को बर्बाद कर दो तो घर ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाता है। वही हाल होना था हिरण्यकश्यप के राजा के साथ में, पुत्र प्रहलाद के साथ में। इसका पुत्र अब उन आर्यों के साथ में बैठ करके शराब, मदिरा और गोश्त का सेवन करता और उन्हीं आर्यों के साथ में हमेशा ये रहता। एक दिन की बात थी कि आधी रात हो गई और पुत्र प्रहलाद आया नहीं। हिरण्यकश्यप भी काफी ज्यादा दुखी और इनकी पत्नी भी काफी ज्यादा दुखी। तो हिरण्यकश्यप की बहन से हिरण्यकश्यप की पत्नी कहती है कि होलिका तुम जाओ और प्रहलाद को ढूंढ करके लाओ, देखो कहाँ है। रात के 12 बज चुके थे, प्रहलाद घर नहीं आया था। होलिका घर से निकलती है और जाती है, देखती है तो चौपार पे बैठा हुआ ये सभी आर्यों के साथ में शराब पी करके ये बेहोश पड़ा हुआ था। ये आर्य सभी शराब के नशे में डूबे हुए थे, जितने भी थे सभी डूबे हुए थे। ये देखते हैं लड़की को तो देख करके इनकी नीयत फिर सज जाती है और होलिका को आता देख करके होलिका को पकड़ लेते हैं और होलिका बताती है कि मेरे साथ में कुछ नहीं करना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जुर्म और अपराध हो जाएगा। मैं प्रहलाद की बहन हूँ। लेकिन शराब के नशे में दुत वो आर्य कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो अपनी हवस पूरी करने के लिए
उस होलिका के साथ में प्यारे मित्रों बलात्कार करते। बलात्कार करने के बाद में जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि हिरण्यकश्यप यदि ऐसे गई तो मुझे जान से मार देगा, तो उसको क्या करते हैं, आधी रात में ही उसको जिंदा ही, उसकी थोड़ी घनी सांस बचती है तो उसे जिंदा ही प्यारे मित्रों वो आर्य लोग सभी लोग उसे जला देते हैं। उसे आर्य लोग सभी लोग जला देते हैं हिरण्यकश्यप को। ये बात प्यारे मित्रों जब सुबह हुई तो प्रहलाद भी कुछ नहीं जान पाया, और जब वो जाकर के देखे तो समझ गए हिरण्यकश्यप राजा, क्योंकि राजा समझदार ही इंसान बनता है और हर एक चीज़ की जानकारी रखने वाला ही राजा कहलाता है। हिरण्यकश्यप समझ जाते हैं कि इसके जो मित्र थे उन्होंने ही सब कुछ आर्यों ने किया है। उन सभी मित्रों को हिरण्यकश्यप बुलाते हैं और उन्हें काफ़ी मारते हैं। हिरण्यकश्यप राजा काफ़ी मारते हैं और उनका मोच मुड़वा करके और उनका सर मुड़वा करके और गधे पे बिठा करके पूरा गांव और पूरा राज्य भ्रमण कराते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस राज्य से निकल जाने का आदेश दे देते हैं। तो वो आर्य सभी कहते हैं, वो आर्य सभी कहते हैं हिरण्यकश्यप राजा से, कहते हैं आज तो तुमने हमारे साथ में जो किया उसकी सजा तुम्हारा आने वाला वंशज और तुम्हारा कुल भुगतेगा। तुम्हारा आने वाला वंशज और तुम्हारा कुल भुगतेगा। हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह मैंने तुम्हारी बहन का बलात्कार करके मैंने आधी रात को जला दिया है, और आज हम अपने समाज में जाएंगे और होली का त्यौहार मनाएंगे। वो सभी हाल साथ जाकर के अपने समाज में होली का त्यौहार मनाते हैं। और प्यारे मित्रों ये आर्य लोग ही उस होलिका को प्यारे मित्रों जला करके उसी को नाम दे दिया होलिका दहन। होलिका दहन किसी स्त्री को जलाना भारत के अंदर इतना शुभ माना जाता है कि उसे लोग त्योहार मानते हैं। उसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानते। उसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानते हैं और उससे त्योहार मानते हैं बड़े हर उत्साह के साथ में। और जबकि होली के दिन आपके घर में दुश्मन भी आता है, ना जाने कितने केस होली के दिन हो जाते हैं, ना जाने केस। वो इतिहास अब भी होली के दिन दोहराता है। आप सुबह जब उठते हैं तो पेपर और न्यूज़ को देखते हैं तो वो केस जो मैंने आपको कहानी में सुनाया, वो ऐसे केस ना जाने कितने पेपरों में छप के आपके सामने पढ़ने के लिए आते हैं। होली मिलने के लिए प्यारे मित्रों ना जाने आपके दुश्मन भी जो कभी आपसे बात नहीं करते वो आपके घर आते हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। जो होलिका के साथ में हुआ वो कहीं आपके साथ में ना हो जाए। जो होलिका के साथ में ना हुआ वो कहीं आपके साथ में ना हो जाए। इसीलिए नरेंद्र कहानीकार कहते हैं कि इस इतिहास को आपको शेयर करना है, सबसे ज़्यादा शेयर करना है। इस जानकारी को सबसे आगे तलक बढ़ाते रहना है कि जो लोग नहीं जानते हैं कि कहीं होलिका की तरह आपके घर में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। होलिका की तरह आपके घर में भी ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन आपके ही घर को बर्बाद कर दे। दुश्मन आपके भी घर को बर्बाद कर दे, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप के घर को बर्बाद कर दिया। उसके पुत्र को शराब के नशे में बर्बाद कर दिया, उसकी बहन की तो बलात्कार करके जान ही ले ली। उसी का नाम प्यारे मित्रों होलिका दहन रख दिया। उसके प्यारे मित्रों उसी को होली मनाने लग गए। आज भी ये ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणवादी आर्य लोग ये आज भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में आर्य समाज ये होली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन हमारे समाज को क्या ये होली का त्यौहार मनाना चाहिए?
क्या ये कानूनन रूप से गलत नहीं है? किसी स्त्री का अपमान होने के बाद उसे हर्ष उत्साह के साथ में भारत देश के अंदर मनाया जाता है। ये कितना कहाँ तलक सही है? कितना और कहाँ तलक सही है? ये कानून इजाजत कैसे देता है? ये कानून इजाजत कैसे देता है? किसी के साथ में इतना दुष्कर्म होने के बावजूद भी होली का त्योहार और होली का दहन इतना धूम तरीके से क्यों मनाया जाता है? आप लोग इसकी विचार कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं उन लोगों के पास में इस इतिहास को आपको शेयर करना है। ये जिम्मेदारी आपको देते हैं नायंदर कहानीकार। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।